अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा समर कैंप का डे 25 है और हम कल पढ़ा रहे थे फॉर्मल लेटर स्ट्रक्चर, पर वो काफ़ी बड़ा था तो एक दिन में कवर नहीं कर पाए। तो छोटा सा वो रिविजन दे थे कि कल हमने क्या सीखा था। पहला था हमें फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर में कि हमें फर्स्ट में सेंडर्स एड्रेस लिखना था। ये हमारा फर्स्ट हो गया जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होगा। सेकेंड हमने देखा था कि हमें डेट लिखना है उसके नीचे। थर्ड आया था कि रिसीवर एड्रेस जो भेज रहा है उसका एड्रेस। नंबर 4 में था हमारा सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में क्या होता था कि एक लाइन में जो हमें लिखना था, जो भी टॉपिक कहेंगे कि पर्पस, लेटर का जो पर्पस था वो लिखना था एक लाइन में। उसके बाद यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको समझाया गया था। और इसके बाद हमारा था ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन में क्या था कि रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग, जैसे डियर सर और मैडम, इस तरीके से लेटर का स्टार्ट। उसके बाद था हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। तो देखिए यहाँ तक तो मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया था नंबर 5 तक कि किस तरीके से करना है कल के क्लास में। पर आज हम बॉडी ऑफ द लेटर पढ़ेंगे कि बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है कि इसमें मेन कंटेंट सिर्फ बॉडी ऑफ द लेटर में क्या है, इसमें यूजुअली तीन पैराग्राफ्स। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या होता है, जिसमें मेन कंटेंट होता है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट लाइन में हमने पर्पस तो बता दिया, पर अब जो पूरा जो कंटेंट है जिस बारे में हम लेटर लिखेंगे तो उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। तो देखिए इसमें 3 आएंगे। पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या, लेटर का रीजन। ये मैं फॉर्मल लेटर का बता रही हूँ, लेटर लिखने का रीजन। रीजन कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। फर्स्ट में जब हम इंट्रोडक्शन देंगे तो हम ये बताएंगे कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, वजह बताएंगे उसकी। सेकेंड में आता है हमारा सेकेंड पैराग्राफ जो होगा वो होगा हमारा डिटेल्स। ये 3 जो पैराग्राफ है उसका मेन लाइन है, मैं वर्ड बता रही। जैसे फर्स्ट में हमारा यहाँ 3 पैराग्राफ है, तो 3 में पहले हमारा इंट्रोडक्शन कि लेटर लिखने का रीजन क्या है। आप बता रहे व्हाई आर यू राइटिंग द लेटर। लेटर
ये हमारा फर्स्ट हो गया, इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। सेकेंड में हमारा आता है डिटेल्स। डिटेल्स क्या है? रिक्वेस्ट का एक्सप्लेनेशन। सेकेंड में हमारा आ रहा है प्रॉब्लम या रिक्वेस्ट का एक्सप्लेनेशन। हम सेकेंड बॉडी में 3 पैराग्राफ है। सेकेंड पैराग्राफ हमारा डिटेल्स में रहेगा कि कुछ भी प्रॉब्लम हमें है या फिर कोई जैसे लीव एप्लीकेशन की बात हमने करी थी तो उसका जो रिक्वेस्ट जो है ना तो उसको हम सेकेंड पैराग्राफ में सर डिटेल्स लिखेंगे। एक्सप्लेन द issue और request in detail. डिटेल में क्या पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या हमारी रिक्वेस्ट है। इस तरह की चीज़ों को हम बहुत अच्छे से खोल कर बताएंगे। जैसे यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ एक लाइन में बताया था कि लीव एप्लीकेंट, बट डिटेल्स में सेकेंड पैराग्राफ जो है इंट्रोडक्शन के बाद हम उसमें बताएंगे कि क्यों छुट्टी हमें चाहिए या क्या चीज़ की हमें दिक्कत हो रही है और किस तरीके से क्यों दिक्कत हो रही है। तो ये पूरा डिटेल में होना चाहिए। और हमारा आता है सी, मतलब थर्ड पैराग्राफ नंबर 3। थर्ड पैराग्राफ में हम कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? रिपीट द रिक्वेस्ट पोलाइटली। कंक्लूजन में हम लास्ट टाइम लिखेंगे रिपीट द रिक्वेस्ट एंड पोलाइटली। रिपीट द रिक्वेस्ट एंड पोलाइटली। जो हमने रिक्वेस्ट पहले करी थी जिस बारे में हमने बात करा था, तो थर्ड वाले पैराग्राफ में ना हम दोबारा से उसको रिपीट करेंगे कि वो और ज़्यादा और पोलाइटली बहुत नर्म मतलब बहुत प्यार से इस चीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे। आशा या कम रिपीट और थैंक यू, शुक्रिया करना। ये पोलाइट वे होता है। जैसे अंत में वो जो एंड होता है ना, तो हम ना ये उम्मीद रखेंगे, उम्मीद या रिक्वेस्ट दोबारा बताकर थैंक यू कहना। ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा तो ये हमारा बॉडी ऑफ द लेटर का मेन पार्ट है लेटर का, जहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर लेटर लिखने का रीज़न, हम फिर डिटेल्स देंगे, प्रॉब्लम या रिक्वेस्ट एक्सप्लेनेशन, फिर कंक्लूजन, रिपीट करेंगे और अपनी उम्मीदें दिखाएंगे कि हमें उम्मीद है कि वो सामने से इस चीज़ के लिए कुछ करेंगे। जैसे कि हमें लीव एप्लीकेशन दिया है तो फिर लीव एप्लीकेशन में वो लोग अप्रूव कर देंगे और उसको हम ख़त्म करेंगे थैंक यू बोलते हुए। ये पोलाइट वे होता है लेटर को एंड करने का। उसके बाद हमारा नंबर, ये तो नंबर 6 हो गया। नंबर 7, नंबर 7 हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का क्या मतलब है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का मतलब होता है लेटर खत्म करने का पोलाइट तरीका। शो रिस्पेक्ट एंड एंड द लेटर नाइसली।
यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर 7, लेटर खत्म करने का पोलाइट तरीका। देखिए, सम्मान के साथ लेटर खत्म करने को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। ये कैसे लिखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ना लेटर के नीचे योर सिंसियरली या फिर योर फेथफुली, सिंसियरली या फिर ये दोनों से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लेटर को एंड करेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। और इसके बाद लास्ट हमारा आता है नंबर 8, सिग्नेचर एंड नेम। लास्ट में हमारा आता है जैसे सिग्नेचर एंड नेम। जब हम पूरा लेटर कंप्लीट कर देते हैं ना, तो एंड में हम जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर है, तो यहाँ पे हम पूरा अपना नेम लिखेंगे, फुल नेम। इस तरीके से हमारा लेटर जो है वो पूरा एंड होता है। या फिर नीचे साइन करना। तो हमारा फॉर्मल लेटर का यही स्ट्रक्चर है, यही 8 चीज जो है ये लगेगा एक लेटर प्रॉपर लिखने में। आज की क्लास में मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, कल इंशाल्लाह मैं फॉर्मल लेटर एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी लिखकर। तो हमें याद रखना है कि पहले हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे सेंडर्स एड्रेस रहेगा, उसके बाद रहेगा हमारा तारीख जिस तारीख हम लिखे हैं, उसके बाद रहेगा हमारा रिसीवर का एड्रेस जिसे हम भेज रहे हैं उनका एड्रेस, उसके बाद रहेगा हमारा सब्जेक्ट लाइन। एक लाइन में एक टॉपिक अपना पर्पस बताएंगे, लेटर लिखने का पर्पस। फिर में हमारा ग्रीट करना, डियर मैडम या सर बोलकर। उसके बाद हमारा आएगा बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, 3 पैराग्राफ में होगा, इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन। उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जैसे कि योर सिंसियरली या योर फेथफुली, इस तरीके से। और लास्ट हमारा आएगा सिग्नेचर एंड नेम, तो वहाँ पे हम इस तरीके का सिग्नेचर कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह हम फॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल आपको लिख कर दिखाएंगे।